नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज निर्माण है। अभी एसएससी कंबाइंड निधि ट्रांसलेटर 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है एक डिसेंट रैंक के साथ। मन में कुछ चीज़ें थी ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं। अभी हमारा 2025 का 12 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो कुछ आपको सजेशन देना चाहता हूं मैं, ताकि आपको सजेशन में आपके एग्ज़ाम में काम आ सके। तो शुरू करते हैं इंग्लिश से। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश में बता दूंगा और हिंदी में बता दूंगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर आपके प्राप्त हो सके। मैक्सिमम का ये नहीं कि आपको 100 के 100 आ जाएंगे, लेकिन 10 दिन का भी समय है, तो 10 दिन के समय में भी जो हम जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सके, इसलिए कुछ सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो मैं 2024 में सिलेक्ट हुए हैं उन दोस्तों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अगर उनको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई है, अपना मतलब जहां पर वो चाहते थे वहां पर चले गए हैं, तो इसलिए 2025 का एग्ज़ाम वो ना दें, ताकि जो हमारे आने वाले साथी हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाए। तो हम अपने उद्देश्य पे आते हैं जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा 100 नंबर की हिंदी आती है, प्री में 100 नंबर की इंग्लिश आती है। तो 2024 में क्या हुआ कि प्री में अच्छे नंबर जिस बच्चे के आगे ना, लगभग हर किसी को तो नहीं, कई बार क्या होता है आपकी बार 170 नंबर भी आए हैं, 175 भी नंबर भी आए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कहने की बात यह है कि प्री में तो हमको अच्छे नंबर लेने ही हैं और मेंस में जितने बढ़ा सके हम उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो प्री में नंबर लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें 100 नंबर जो हिंदी आती है और 100 नंबर की जो इंग्लिश आती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का तो मैं पता नहीं हम कैसा भी लिख के आए। अब मैं मेरी बताता हूँ, मेरे प्री में 182 नंबर थे, मेंस में अच्छे मतलब ठीक है आगे, लेकिन एक जो मैं चाहता था वो डिपार्टमेंट तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन हाँ मेरे को अच्छा फिर भी डिपार्टमेंट मिल गया है। दूसरी बात क्या है कि हमने प्री में तो अच्छा स्कोर लेना है, उसके लिए हमने क्या करना है, वो जो 100 नंबर की इंग्लिश है उसमें क्या करिए आप कि हमारे 100 नंबर के जो स्टेनो का एग्ज़ाम होता है, स्टेनो का इंग्लिश में मतलब स्टेनो की जो इंग्लिश होती है वो 100 नंबर की आती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि हर रोज़, या चाहे आप एक सुबह लगाओ या एक शाम को लगाओ, मतलब हर रोज़ 2 आपने इंग्लिश के टेस्ट लगाने हैं एसएससी स्टेनो के, और वो टेस्ट आपने हर रोज़ लगाने हैं। 2 टेस्ट 10 दिन तक लगाने हैं, मतलब आप कम से कम वहाँ पर 20 टेस्ट लगा करके जाना पड़ेगा आपने, तब आपका अच्छा स्कोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और दूसरी बात, अब जो एडिक्विटी ने एग्ज़ाम कराने का ठेका ले लिया है, तो अब ऐसा देखा गया है कि जो एक्टिव वॉइस मतलब जो नरेशन होते हैं और जो वॉइस होते हैं वो लंबे लंबे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके नरेशन और वॉइस में नंबर कट गए ना, तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत पीछे ले जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में अगर वॉइस और नरेशन में नंबर कट गए ना, तो फिर नंबर बढ़ने के चांस नहीं रहते। तो आपको जितने भी नरेशन और वॉइस हैं वो अच्छे से दोहरा के जाने हैं, और जो अगर आपको लंबे लंबे दिखते हैं तो उसको ध्यान से करना आपने, क्योंकि नरेशन और वॉइस में नंबर कट गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो 2 बात ही ध्यान रखनी है। पहले तो आपको हर रोज़ स्टेनो के 2 पेपर देने हैं, उसको ऐसे कहिएगा कि 45 से 50 मिनट 45 मिनट में उसको ख़त्म करने की सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लेवल होता है इंग्लिश का, वो जीएसटी का जो लेवल होता है वो स्टेनो से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए उसमें कम से कम आपको, मैं मेरी बताता हूँ, मैंने 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन मारे थे पिछले 1 साल में इंग्लिश के, तब जाके मेरे 92.50 स्कोर आया है। ठीक है, इसलिए आपने जितना ज़्यादा जल्दी हो, जितना ज़्यादा आप स्कोर मार के जाएंगे या जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन मार के जाएंगे, उतने हायर चांसेस रहते हैं कि आपका वहाँ पर स्कोर अच्छा है। मैं मेरी बताता हूँ, मैं स्टेनो में करीबन मेरा एवरेज स्कोर था 92-93 हमारा एवरेज स्कोर हो जाता था इसी तरह का। तो आपने कम से कम जब यहाँ पर आप 92-93 क्वेश्चन लगा के जाएंगे, 92-93 नंबर आपके जब आएंगे, तो वहाँ पर जा करके आपके 90 का स्कोर बनेगा इंग्लिश में। ठीक है, दूसरी बात क्या करनी है, जो आपने क्वेश्चन किए हैं अगर आपको वो नहीं आता, आप उसको कॉपी में लिखें। कॉपी में लिखने से क्या होगा, अब कॉपी में लिखते नहीं, हम भूल जाते हैं, तो कॉपी में लिखना आपने, उसको बार बार में 10 दिन जो आपने नया चीज़ देखी उसको दोहराना है। हर रोज़ आकर के सुबह सबसे पहले जो आपने किया उसको दोहराइए। ठीक है, फिर आपने मॉक टेस्ट देने हैं।
समझ रहे हो आप बात को। तो नरेशन वो इससे दोहराने हैं। हम हर रोज़ आपने मॉक टेस्ट देने हैं इंग्लिश के 200 नंबर के, अगर आपको अपना स्कोर अच्छा चाहिए तो। और दूसरी तीसरी बात क्या है कि जो आपने लिखा है वो आपने तो दोहराना है ही। इंग्लिश में आप ऐसा करिए, जो वर्ड मीनिंग है, बेसिकली जो वर्ड मीनिंग आपने लिखे हैं वो आप साथ साथ में दोहराते रहिए, और जो क्वेश्चन की आप दोहराते रहिए, और 2 आपने हर रोज़ टेस्ट लगाने हैं। और दूसरी बात क्या है, हमारा जो पूरा का पूरा टेस्ट होता है 200 नंबर का, वो आप एक दिन छोड़ कर एक दिन लगा सकते हैं। अगर ऐसा चाह रहे हो कि मैं हर रोज़ लगाऊंगा तो वो आपके मन की है, लेकिन हर रोज़ तो नहीं लगा सकते, तो एक दिन छोड़ करके एक दिन आपने वो ज़रूर लगाना है, ठीक है। और दूसरी बात हम आते हैं हिंदी पे। अब हिंदी ऐसी चीज़ है कि कई बार हिंदी थोड़ी मुश्किल आ जाती है, थोड़ी आसान आ जाती है। मतलब क्या होता है, हिंदी एवरेज से ही रहती है, कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल भी नहीं पूछते हो, कोई ज़्यादा आसान भी नहीं पूछते, ठीक है। 2023 की जो हिंदी है वो बहुत आसान थी बेसिकली, और 2024 में थोड़ा सा 2-4% उसका लेवल बढ़ा दिया था उन्होंने हिंदी का। और 2024 में जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत नीचे कर दिया था, 2023 का लेवल है वो बहुत ऊपर था, ठीक है। तो आपने क्या करना है। और दूसरी बात, अब की बार ये भी देखा गया है कि भाई जो एडिक्विटी पूछ रही है ना, वो फिगर ऑफ स्पीच ही पूछ रही है। फिगर ऑफ स्पीच समझते होगे ना, जैसे अलंकार हो गए हमारे, तो इंग्लिश में वो अलंकार पूछ रही है, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं उनको। तो अगर चाहो तो 5 से 7 आप अलंकार दोहरा के जा सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप मतलब एक शेपर साइड के लिए आप जा सकते हो कि आप थोड़े से 5 से 7 जो मेन अलंकार है, अलिट्रेशन हो गया, इस तरह के अलंकार आप फिर वो स्पीच इंग्लिश में दोहरा के जा सकते हो। अब दूसरी बात हम आते हैं अब हिंदी पे। हिंदी का आपने क्या करना है, अब हिंदी के पिछले 2 सालों के अगर आप कर पाओ तो एसएससी जो जीडी के एग्ज़ाम होता है ना, उसमें हिंदी आती है 20 नंबर की, ठीक है। वो आपने करके जाने हैं पिछले 2 साल के, ठीक है। उसका क्या है मतलब 20 नंबर का उसमें आता है, 20 नंबर की हिंदी आती है उसमें। तो आपने वो हिंदी अगर आप कर पाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, अगर वो हिंदी आप कर पाओगे तो, ठीक है। और हिंदी में ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई मतलब 10 दिन में कुछ ऐसा हो जाए। हाँ, हिंदी के भी और मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको। जो हमारे प्रीवियस ईयर थे ना, जो हमारे एसएससी जेएसटी ने पूछ रखे थे प्रीवियस ईयर, उनको 5-7 जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे पीछे वाले, उनको ज़रूर करके जाना आपने। अगर आप ऐसे नहीं चाह रहे कि भाई मैं हिंदी का ज़्यादा अगर हाँ देखिए ऐसे कि हिंदी नंबर तो बनाएगी आपके, ठीक है। फिर भी अगर आप उसको अटैम्प्ट नहीं करना चाह रहे तो आप उसको सेव करके दोबारा उन चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। अगर आप उनको दोबारा पढ़ोगे तो बहुत सारी आपकी वो हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में ऐसा कुछ ज़्यादा तो है नहीं, आपको वो जीडी के टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। और जो वकैब होती है जनरली, वकैब को तो आप रोज़ पढ़िएगा। जैसे हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए, थोड़े से थोड़े 2-3 दिन पेज इनके, उनको हर एक शाम 1 घंटा आप दोगे ना तो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे, उसका ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। तो सबसे बड़ी बात इंग्लिश को आपने अच्छा स्कोर बनाना है, और हिंदी में भी जितना जल्दी ज़्यादा हो सके उतना स्कोर आपने हिंदी का बनाना है। इसके लिए आपने मॉक टेस्ट देने हिंदी के, जो हमारे जीडी के हैं, और जो हमारे प्रीवियस ईयर पूछ रखे हैं हिंदी के, वो भी आपने ज़रूर अटैम्प्ट करके जाना है, ठीक है। और अनेकार्थी शब्द इस तरह के जो हमारी वकैब है वो आपने, जो विलोम हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द हो गए, ईडियम हो गए, हिंदी वाले फ्रेज हो गए, ठीक है, कहावतें हो गई, मुहावरे हो गए, ये चीज़ें आपने ज़रूर दोहरा के जानी है। हर रोज़ इनको 1 घंटे दोहराइए, शाम को करिए या सुबह को करिए, दोहराने से मतलब हमको, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट देने हर रोज़, ठीक है। और मॉक टेस्ट के बाद आपने वो एनालाइज करना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है, और उनको हर रोज़ सुबह आकर के उनको याद करना है। 2 मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं स्टेनो के, 100 नंबर के आप दोगे तो आपको एक अच्छा अनुभव हो जाएगा, नंबर आप उसमें बढ़ा सकते हो। अगर अलंकार आप इंग्लिश में दोहराना चाहो तो बहुत अच्छा है, दोहरा सकते हो आप। यही 2-3 चीज़ें हैं, और अगर कुछ और चीज़ों का मेरे दिमाग में आती हैं तो 1-2 दिन में और वीडियो बना दूंगा मैं। अब 10 दिन हैं, 10 दिन में जुट जाइए। जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना उतना आपके लिए सहायक होगा। अब ये मत सोचना कि अब मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा मैं तो पढ़ूंगा, तो आप बहुत पीछे जा रहे हो। जितने आप मॉक टेस्ट लगाइएगे, अब कम से कम आप 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कर दोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ 175 प्लस नंबर आपके हो जाएंगे,
ठीक है। और मेंस के जब प्री हो जाएगा आपको उसको तो देखेंगे कि मेंस कैसा मतलब प्री कैसा गया है, फिर थोड़ा सा मेंस के बारे में भी आपको बताऊंगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो यही था, अगर कुछ आगे कुछ ध्यान में ऐसी चीज़ें आती हैं तो मैं आपके लिए उसकी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।